नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं योगी कथामृत इस बुक का चैप्टर नंबर 11। और इससे पहले कि मैं चैप्टर शुरू करूं, हर बार की तरह मैं एक बार फिर से एक समरी आपको दे दूं कि ये बुक हम क्यों कवर कर रहे हैं। मैं इस बुक के लाइन बाय लाइन कुछ भी कवर नहीं कर रहा, ना मैं इसको डिक्टेट कर रहा हूँ इस बुक को। इट्स ओनली लाइक कि हर चैप्टर में एक क्रक्स है, कुछ बताने की कोशिश की है। योगानंद जी ने कुछ मैसेज देने की कोशिश की है। अपनी इवेंट्स तो उन्होंने मेंशन की ही हैं कि ये उनकी लाइफ की इवेंट्स रही हैं, बट इस बुक का मेन पर्पज़ ये है कि दिस बुक शुड वर्क एज अ गाइडिंग लाइट फॉर दोज हु वांट टू एडवांस इन स्पिरिचुअलिज्म। सो ये जो पूरी की पूरी बुक लिखी गई है योगानंद जी की तरफ से, वो जो योगी हैं या जो स्पिरिचुअलिज्म में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक गाइडिंग लाइट की तरह काम करे, ये उस किताब का पर्पज़ है। और हर चैप्टर में कुछ ना कुछ एक ऐसा क्रक्स है, कुछ ना कुछ एक ऐसा अनुभव है योगानंद जी का, जो वो अनुभव भी अपने आप में एक गाइडिंग लाइट की तरह काम करेगा। सो दैट अगर आप वो अनुभव आपको प्राप्त हो, अपनी लाइफ में भी वो अनुभव आपको मिले, तो आपको ये ना लगे कि आपको कुछ बहुत बड़ा मिल गया है। क्योंकि जो योगानंद जी हैं उस अनुभव की बात करते हैं और उस अनुभव के बाद अपने आप को एक नॉर्मल इंसान की तरह जो समस्याएं उनकी लाइफ में आती हैं उनके बारे में भी बताते हैं। हर समय योगानंद जी, चाहे उन्हें कुछ अच्छा अनुभव हुआ हो, चाहे अलौकिक अनुभव हुआ हो, चाहे कुछ बुरा अनुभव हुआ हो, उसके बाद भी उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। आध्यात्मिकता को लेकर के उनका जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य से वो भटके नहीं। बस यही इस बुक का मैसेज है। और हर चैप्टर में लगभग किसी न किसी इंसिडेंट के माध्यम से, किसी न किसी इवेंट को बता करके इसी मैसेज को हमारे सामने रखा गया है। राइट। तो अब ये जैसे 11वां चैप्टर है, इस चैप्टर में भी एक विश्वास की मजबूती, ईश्वर के प्रति जो विश्वास है, परमात्मा के प्रति जो विश्वास है, उसमें आपकी जो मजबूती है, उस मजबूती, उस दृढ़ता के बारे में बताया गया है कि कितने दृढ़ थे वो अपने विश्वास में। यानी कुछ भी अच्छा हो रहा हो, बुरा हो रहा हो, अगर आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य को लेकर के चले हैं, किसी लक्ष्य को अपना लक्ष्य बनाया है, गोल बनाया है अगर आपने, तो आप उससे हिले नहीं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि दुनिया क्या कह रही है, आप उस लक्ष्य पे केंद्रित रहिए। कुल मिलाकर के यही बात समझाने की कोशिश की गई है और इस चैप्टर में भी यही है कि कुल मिलाकर के चाहे दुनिया आपको चुनौती दे रही हो, लेकिन आपका जो विश्वास है वो विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। जब तक वो नहीं डगमगाता तब तक कुछ नहीं बिगड़ने वाला, आपके साथ सब कुछ सही होगा ही होगा। आपको इस बात की चिंता नहीं करनी होगी कि आपके साथ कुछ ठीक होगा या नहीं होगा, काम बनेगा नहीं बनेगा, आपको ये सोचना नहीं है। आपको केवल और केवल दृढ़ विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहना है। कुल मिला के ये मैसेज है इस चैप्टर का, जो अब हम 11वां चैप्टर देखने जा रहे हैं। ठीक है। 11वें चैप्टर का जो टाइटल है बुक में, जो योगी कथामृत है, हिंदी वाली बुक को मैं रेफर करके बता रहा हूँ, उसका टाइटल है दो अकिंचन बालक वृंदावन में। अकिंचन का मतलब ये जिसके पास कुछ भी ना हो। अकिंचन यानी जिसके हाथ कुछ भी ना हो, रुपए पैसे कुछ भी, किसी तरह की सहायता उपलब्ध ही ना हो, उन्हें अकिंचन कहा जाता है। ठीक है। अब ये अकिंचन बालक क्यों थे, इस चैप्टर में उन्हें अकिंचन क्यों कहा गया है, क्या बात थी ऐसी कि इन्हें अकिंचन कह करके संबोधित किया गया है, तो उसके पीछे की कहानी ये है कि पिछले चैप्टर में आपने देखा होगा कि योगानंद जी के जो गुरु थे युक्तेश्वर गिरी जी, जब वो पहली बार इनसे मिले बनारस में, तो उन्होंने इनसे कहा था योगानंद जी से कि तुम वापस अपने घर लौट जाओ। इनको वापस अपने घर लौट जाने की सलाह दी थी। और अगर आपको याद हो तो एक बात और उन्होंने बोली थी योगानंद जी के गुरु जी ने, युक्तेश्वर गिरी ने, कि तुम 4 हफ्ते के भीतर मेरे पास वापस लौट आओगे और तुम मुझसे कोलकाता में मिलो। श्री रामपुर एक आश्रम है, श्री रामपुर में आश्रम है युक्तेश्वर गिरी जी का, वहाँ पर उन्होंने बोला कि आप मेरे पास आओ और मुझसे आकर के मिलना, 4 हफ्ते बाद तुम खुद आओगे मेरे पास। ठीक है। ये बात उन्होंने बोल दी और उसके बाद योगानंद जी को ये सलाह दी कि आप अपने घर लौट जाइए, आप यहाँ मत रहिए। तो योगानंद जी घर लौट गए। जब ये घर लौट गए तो घर लौटने पर उनके भाई थे, उनका नाम था अनंत। अनंत दा जो थे, उन्होंने इनको फटकारा थोड़ा कि तुम अपनी हालत देखो, तुम अभी कहीं पर भी घूमने फिरने लगे हो, माना कि तुम्हें साधु सन्यासी बनने का तुम्हारी भविष्यवाणियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन तुम कुछ तो अपनी जिम्मेदारियों पे ध्यान दो। जरूरी थोड़ी है कि साधु सन्यासी बन करके सारा जीवन तुम काट लोगे। कुछ तो धन कमाओ, क्या पता जीवन कुछ ज़्यादा लंबा हो। तो ये लाइन आनंदा ने बोली कि क्या पता जीवन कुछ ज़्यादा लंबा हो तो रुपए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस बात के जवाब में योगानंद जी ने कहा कि क्या पता जीवन बहुत छोटा हो, तो क्यों ना मैं आध्यात्मिकता की ओर जाकर के उस चीज़ को जीऊँ जो कि वास्तविक लक्ष्य है मनुष्य का। तो जवाब दिया था उन्होंने इस तरह का, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया है इस बुक में, इस चैप्टर में उन्होंने मेंशन किया है कि मेरे मुख से ऐसी बात निकल गई जो कि एक तरीके से सत्य ही साबित हो गई
कि क्या पता जीवन इतना छोटा हो। और ये बात सच निकली, क्योंकि इनके भाई जो अनंतदा थे उनकी उम्र ज़्यादा लंबी नहीं निकली, वो जल्दी ही चल बसे थे। आगे हम देखेंगे 25वें चैप्टर में इनके अनंतदा, इनके जो भाई हैं, इनकी मृत्यु के बारे में बताया गया है। तो वहाँ पे थोड़ा सा अफसोस उन्होंने व्यक्त किया है अपनी इस बुक में, इस चैप्टर में, कि हाँ मेरे मुंह से ये शब्द निकले थे लेकिन ऐसा लगा जैसे कि सरस्वती ही विराजमान थी, और वाकई में जीवन छोटा ही निकला। क्योंकि इन्होंने जवाब दिया था कि जीवन क्या पता छोटा हो, इनके भाई ने बोला था क्या पता जीवन बड़ा हो, कुछ तो कमा के रख लो। तो इन्होंने प्रत्युत्तर दे दिया, जवाब दे दिया, एक आंसर रिएक्शन, एक रिएक्टिव जो है तरीका था रिएक्ट करने का। तो रिएक्ट करते समय इन्होंने आंसर दे दिया कि क्या पता जीवन बहुत छोटा हो, तो इसलिए क्यों ना मैं ईश्वर की पूंजी उस पर कार्य करूं, जो आध्यात्मिकता है उस पर कार्य करूं। तो ये चीज़ हुई थी। उसके अलावा क्या हुआ कि अनंतदा ने इनको फटकारा कि अगर पिताजी तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दें तो भी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल लापरवाह इंसान हो, इसलिए अगर वो तुम्हें अलग कर भी देते हैं तो भी कुछ गलत नहीं होगा। तो इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अगर वो कर भी देंगे तो भी जिस ईश्वर ने हमें बनाया है वही ईश्वर हमारी रक्षा करता है, वही हमारे लिए खाने पीने का, रहने खाने का सारा इंतज़ाम करेगा। अब इस बात पे अनंतदा में और योगानंद जी में ठन गई, आपस में बातचीत होने लगी, बहस होने लगी। तो अनंतदा ने बोला कि देखो अभी तो मैं आगरा में हूँ, ये आगरा मिलने गए थे, ये जो चैप्टर है ये इस चैप्टर में अनंतदा से जब वो मिलने गए थे तो वो आगरा गए थे वहाँ मिलने के लिए। तो अनंतदा ने बोला कि आगरा से थोड़ी ही दूर मथुरा है, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें एक टिकट देता हूँ, तुम्हें और तुम्हारे एक दोस्त को। तो इनका जो दोस्त था जितेंद्र, वही जितेंद्र जो था जतिंदा, तो उनको और इसको इनको योगानंद जी को, दोनों को अनंतदा ने टिकट पकड़ाई मथुरा की। और उन्होंने बोला कि तुम ये लो टिकट और यहाँ से मथुरा जाओ, मैं तुम्हें टिकट दे रहा हूँ, बस मथुरा पहुँचो और मथुरा से शाम को अगर तुम वापस लौट आए, पूरे दिन दर्शन करो और रात को तुम अगर वापस लौट आए वापस आने वाली ट्रेन से, तो मैं तुमसे खुद दीक्षा लूँगा, मैं तुम्हारा शिष्य बन करके तुमसे खुद दीक्षा लूँगा। उन्होंने चैलेंज किया। उन्होंने चैलेंज क्यों किया? उन्होंने ये बोला कि अगर तुम्हें ईश्वर की शक्ति पे ही पूरा भरोसा है और तुम्हें लगता है कि ईश्वर सब कुछ तुम्हारे लिए तय करेंगे और ईश्वर तुम्हारी मदद जरूर करेंगे जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, जब तुम्हारे पास सब कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तब भी ईश्वर तुम्हारी मदद करेंगे, तो तुम जाओ, मैं तुम्हें टिकट दे रहा हूँ, तुम जाओ और वापस आकर के दिखाओ। ये एक चुनौती थी। एक स्थिति ये होती है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे, जैसे योगानंद जी कुछ करते ही नहीं, वो कुछ करें ही ना, वो बिल्कुल निकम्मे नाकारे हो जाएं, तो उसमें गलती उनकी है। लेकिन अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे, आप काम करना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाएं या लोग आपके साथ जो रहने वाले हैं वो इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट कर दें या उनकी वजह से इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट हो जाएं कि आप अकिंचन हो जाएं, यानी जिसके पास कोई क्षमता ही नहीं बची है, जो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, उसके पास चीज़ें नहीं बची हैं कुछ प्राप्त करने के लिए, अपनी सहायता करने के लिए कुछ भी जिसके पास नहीं बचा है, ये सारी चीज़ें अगर हो जाएं तो उस स्थिति में आपकी गलती नहीं होती। उस स्थिति में केवल उसी स्थिति में जब परिस्थितियां ऐसी हों, चाहे लोगों ने क्रिएट कर ली हो या आपकी गलती ना हो और वो क्रिएट हो गई हो, तो इस स्थिति में परमेश्वर आपकी मदद करते हैं। जब सारी मदद आप अपनी कर चुके होते हो, जब आपके पास कुछ नहीं होता, इंसानी सीमाओं के जब चीज़ें बाहर चली जाती हैं, तब जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, स्पिरिचुअल होता है, उसको ये आभास होता है कि उसे मदद मिली है किसी अलग शक्ति से। उस अलग शक्ति को वो जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, बस वो इतना जानता है कि ये वही परमेश्वर की शक्ति है जिसने मेरी मदद की है। तो जब कोई मदद नहीं मिलती किसी की तरफ से, तब वो शक्ति मदद करती है। ठीक है, ये एक निश्चित फॉर्मूला है, सब बशर्ते कि आप आध्यात्मिक हैं, आपके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा है, तभी आप इस सत्य को अनुभव कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अगर थोड़ी बहुत भी आध्यात्मिक ऊर्जा है तो ये चीज़ अनुभव होने लगती है। तो यही चीज़ योगानंद जी के साथ होने जा रही थी। तो योगानंद जी के साथ इनके एक दोस्त जतिन, वो भी जा रहे थे, उनको भी टिकट दे दी, इनको भी टिकट दे दी। अब ये दोनों भाई टिकट पकड़ करके निकल लिए। जब टिकट पकड़ करके ये जा रहे थे, तो जाने से पहले थोड़ी देर पहले जो है इनके भाई ने सोचा कि यार ये तो सही में चला जा रहा है, इसको मैंने टिकट थमा दी है और ये जाने को तैयार हो गया, चुनौती इसने एक्सेप्ट कर ली है। लेकिन फिर उनके दिमाग में आया कि यार ये कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो उन्होंने इनको पास में बिठाया दोनों लड़कों को और इनसे कहा कि बात को समझो, कुछ पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मान लो कुछ बात होती है तो इसका इस्तेमाल कर लेना पैसों का। तो जो जतिन था, योगानंद जी का जो दोस्त था, उसने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए, उसने बोला कि हाँ ले लेता हूँ। लेकिन योगानंद जी ने वहीं पे उसको फटकार दिया कि हमारी परीक्षा हो रही है और जो परीक्षा की शर्त है तुम उस शर्त को ही जो है यहीं पे ख़त्म किए दे रहे हो, तो कैसे हम साबित करेंगे कि ईश्वर ने हमारी मदद की है या ईश्वर हमारी मदद करते हैं।
तो जतिन जो है उसको लगा कि यार पता नहीं सही रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन योगानंद जी की जो फटकार थी उसके आगे वो झुक गया। उसने फिर कुछ कहा नहीं और रुपए वापस कर दिए। योगानंद जी ने कहा कि देखो, हम इस परीक्षा में पूरे या तो पास होंगे या पूरे फेल होंगे, और हमें ईश्वर की शक्ति पर भरोसा है, और तुम्हें जो है इस चीज़ को, इन पैसों को नहीं लेना चाहिए, इनसे मत लो कुछ पैसे। तो इनके भाई को चिंता हालांकि हो रही थी, तो उन्होंने बोला भी कि रख लो पैसे, ऐसा ना हो कि कहीं ज़रूरत पड़े। तो उन्हें लग रहा था कि कहीं ऐसा, मतलब आनंदा को, उनके भाई को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने गलती तो नहीं कर दी इन छोटे बच्चों के साथ ऐसा करके। तो फिर जो है बात नहीं मानी, योगानंद जी ने इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया और अपने दोस्त जतिन के साथ जो है निकल लिए। रास्ते में जतिन के साथ ट्रेन में बातचीत हुई योगानंद जी की, और जतिन ने कहा कि यार कहीं गलत तो नहीं कर दिया हमने, गड़बड़ तो नहीं कर दी, हमें जो है पैसे ले लेने चाहिए थे, कुछ तो ले लेते, खाने पीने को भी कुछ नहीं है, अभी थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि आगरा से मथुरा की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ट्रेन में बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं करना था। 89-90 किलोमीटर के आसपास की दूरी है मथुरा से आगरा की। तो आगरा से मथुरा जाते समय ज़्यादा देर नहीं लगनी थी, 1.5 से 2 घंटे लगने थे ट्रेन में, 2 से 3 ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे लगने थे। और उस समय की बात, जब 1900 की बात चल रही है, उस समय इतना देर लगने थे ट्रेन से। तो ट्रेन से जब ये जा रहे थे तो इस तरह की बातचीत हो रही थी, और जतिन जो है इस तरह की बात कह रहा था, जितेन जो है इस तरह की बात कह रहे थे कि हमने गलती कर दी लग रहा है तुम्हारे साथ आकर के, और ऐसा तो नहीं है कि हम जो है भूख के मारे जो है हमारा बुरा हाल हो जाए और हमें खाने को ही ना मिले और कुछ गड़बड़ ना हो जाए, हम वापस ना लौट पाए तो क्या होगा। इस तरह की बातें उसके दिमाग में आने लगीं। तो योगानंद जी ने उसको फिर फटकारा कि तुम बिल्कुल ही डाउटफुल आदमी हो, तुम्हें ईश्वर में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, ठीक है, तुम्हें जरा सा भी भरोसा नहीं है ईश्वर में। अगर इस तरह से तुम करोगे तो फिर तुम्हें आध्यात्मिक होने का जो है, आध्यात्मिक होने के बारे में या आध्यात्मिकता प्राप्त करने के बारे में या किसी तरह की सिद्धि प्राप्त करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इस तरह की बात जो है योगानंद जी ने जितेन से बोली। थोड़ी देर में क्या होता है कि बातचीत इनकी चलती रहती है। थोड़ी देर में ट्रेन के उसी कंपार्टमेंट में कुछ अनजान लोग आते हैं, 2 अनजान लोग आते हैं। वो अनजान लोग इनको देख करके काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इनकी जो है इनके बैठने का तरीका, इनके रहन सहन के ढंग को देख करके उनको लगता है कि हाँ, कोई ये आध्यात्मिक ऊर्जा से ओत प्रोत लोग हैं ये 2 बच्चे जो हैं। तो इनसे ये बात करने लगते हैं 2 अनजान लोग, और इनसे इनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाते हैं। इनसे कहते हैं कि हम आपकी मदद कर सकते हैं, आप हमारे साथ चलिए, आप अकेले लग रहे हैं, क्या आप जो है घर से भाग कर आए हैं। तो इन्होंने बोला कि इससे आपको क्या मतलब है, हम घर से भाग के आए नहीं। मतलब जैसे जो अनजान लोगों से बात करने का तरीका होता है उसी तरीके से बात की योगानंद जी ने। लेकिन अल्टीमेटली जब ट्रेन रुकी तो इन लोगों ने फिर से कहा कि आप हमारे साथ चलिए, और इस अनजान शहर में आप जो है ऐसा ना हो कि आप अकेले रहें, उससे बेहतर है कि हमें सेवा का मौका दीजिए, आप हमारे साथ चलिए, क्योंकि आप भी भगवान कृष्ण की नगरी में ही जा रहे हैं और हम भी उन्हीं के पास जा रहे हैं और उन्हीं के दर्शनों के लिए जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ चलिए। लेकिन इन्होंने मना कर दिया ट्रेन से उतरने के बाद। उसके बावजूद भी जो है उन लोगों ने क्या किया कि इनको मदद की पेशकश की और एक गाड़ी मंगाई, और उस गाड़ी में बैठ गए, और बैठने के साथ साथ इनसे भी कहा कि हम एक आश्रम जा रहे हैं, उस आश्रम की तरफ चलिए, तो वहाँ पर हाँ कुछ जो है खाने पीने को मिल जाएगा, और उसके बाद हम मथुरा वृंदावन आप घूम लीजिएगा, ठीक है, हम लोग साथ में चल लेंगे घूमने के लिए। तो ऐसी बात उन्होंने की। तो ये लोग जो है ना चाहते हुए भी, ठीक है, इन्होंने मदद ले ली और ये पहुंच गए एक आश्रम में। वो आश्रम जो है एक कोई साध्वी थी वो चलाती थी, उनका नाम था गौरी माँ। तो गौरी माँ उस आश्रम की संचालक थीं, और गौरी माँ ने इन बच्चों को देखा तो कुछ उन्होंने जानने की कोशिश की कि कौन है, लेकिन उससे पहले ही आंसर उनको मिल गया। जो लोग इन्हें लेकर के आए थे उन्होंने बता दिया कि हम जो है राजा साहब को, कोई राजा साहब थे, कोई महाराज थे, उनको लेके आने वाले थे, लेकिन किसी वजह से उनको आना ना हो पाया, वो ट्रेन में ना आ पाए, इस वजह से जो है हमें जो है हम उनको ला नहीं पाए। लेकिन रास्ते में ये 2 बालक मिल गए, और ये भी काफ़ी स्पिरिचुअल टाइप के लग रहे हैं, और इनको आप देखिए, इनका तेज देखिए, इनकी बातें सुनिए, दे आर रियली स्पिरिचुअल, और स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी आगे बढ़े चढ़े लगते हैं। तो दे शुड बी हेयर, और यहाँ आश्रम में उनके खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, हमें ऐसा लगा इसलिए हम ले आए हैं। तो अब जो है जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, जिनके पास पैसे नहीं थे, अब उन्हें राजसी भोग मिलने वाला था गौरी माँ के आश्रम में। बढ़िया एकदम अच्छे से बढ़िया प्लेटों में खाना आया, खाने के लिए तरह तरह के पकवान आए, सब कुछ मिला। और खाते समय ये बात जता दी योगानंद जी ने अपने दोस्त जितेन को कि देखो, तुम्हें डाउट हो रहा था, लेकिन देखो भगवान ने किस तरीके से हमारी मदद की है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में इस चीज़ को भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि लोग कहते हैं, कई बार लोग एब्सोल्यूट टर्म्स में कहते हैं कि भगवान है तो मदद क्यों नहीं करता। भगवान इसी तरीके से मदद करता है, किसी दूसरे के जरिए आप तक सहायता पहुँचती है। जैसे गौरी माँ है, भगवान ने गौरी माँ के जरिए
इन तक सहायता पहुंचाई। डायरेक्टली कोई आसमान से नहीं उतरता और आपके पास आकर के कोई हेल्प नहीं करता। इस दुनिया में इंसान रहते हैं और ईश्वर जब भी कोई योजना बनाते हैं तो इन इंसानों के माध्यम से ही सारा गुणा गणित करते हैं, सारा इक्वेशन सेट करते हैं और आपकी मदद करते हैं। ठीक है। और ये सारी चीज़ें होती ही होती हैं। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो अगर आप कभी इस तरह की समस्याओं में फंसते हैं या कहीं इस तरह की चीज़ें आती हैं तो आपको ये अनुभव होगा कि हाँ, आपको मदद मिलती है, जिसको गार्जियन एंजल्स कहते हैं। लोग कहते हैं कि हाँ, कोई गार्जियन एंजल है जो आपकी हेल्प कर रहा था। इस तरह की चीज़ें होती हैं। एक सच्ची घटना मैं आपको बता सकता हूँ जो मेरे साथ घटी थी। 2021 का समय था, मैं एक शादी में जा रहा था, अपने अपने सिस्टर के ससुराल जा रहा था। शादी में मुझे बुलाया गया था, उस मेरी सिस्टर की जो ननद थी उसकी शादी थी, तो उसमें मुझे बुलाया गया। अब हुआ ये कि यहाँ से कोविड का समय था 2021 में, 2021 में, तो मैं सुबह 8 बजे ही निकल गया घर से कि 8:30 बजे निकलूँगा तो कम से कम अगर बसें नहीं भी मिल रही होंगी तो भी जितनी जल्दी बस मिल जाए उतना अच्छा रहेगा, शाम को 4-5 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। अब मैं 8:30 बजे निकला घर से और पहुँचते पहुँचते बस स्टैंड तक मुझे देर हो गई, क्योंकि ट्रेन तो कोई चल नहीं रही थी, ट्रेन उस रास्ते पे चल नहीं रही थी, बस ही पकड़नी थी। तो बस पकड़ने के लिए मैं बस स्टैंड पे गया, आनंद विहार का बस स्टैंड है, वहाँ पे पहुँचा। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया कि इधर नहीं इधर जाओ। मैं तो जा रहा था बस स्टैंड में, लेकिन उन्होंने मुझे घुमा दिया दूसरी तरफ। क्यों घुमा दिया? क्योंकि इस बात की गाइडलाइंस एडवाइजरी जारी हो गई थी कि जो भी लोग बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन से यात्रा कर रहे हैं इन सभी का RT-PCR टेस्ट होना चाहिए। तो मेरा भी RT-PCR टेस्ट जो है वहाँ पे होना था। इस वजह से मुझे वहाँ लाइन में लगना पड़ा। जब मैं वहाँ लाइन में लगा तो जो है मेरे सामने से ही एक बस जो मेरे ही गांव तक जाती थी, एग्जैक्टली वहीं तक जाती थी, वो मेरे सामने से निकल गई। सुबह 10:30 बजे के आसपास वो निकल गई और मेरा RT-PCR टेस्ट, मैं लाइन में लगा हूँ, हुए जा रहा है, पहुँच ही नहीं पा रहा। तो मेरा जब RT-PCR टेस्ट हुआ तो करीब 11 बज चुका था। 11 बजे, 11:30 बजे के आसपास मेरा सैंपल ले लिया गया और उसके बाद जो है 11:30 बजे के बाद जो है मैं बस स्टैंड के अंदर गया और मैं वहाँ पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि बस जो है वो अगली करीब 2 बजे जाएगी। मैंने कहा 2 बजे भी अगर जाएगी तो 2 से मैंने 6 घंटे जोड़ लिए, 8 घंटे जोड़ लिए, 8 घंटे लगते हैं घर पहुँचने में मुझे यहाँ नोएडा से। तो मैंने देखा कि चलो 2 बजे हैं, रात के 10 तो नहीं, करीब 8-9 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे। 6 घंटे का रास्ता है, 6-7 घंटे लगते हैं, पहुँच जाएंगे रात के 9 बजे तक। इट्स ओके, 9 बजे तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे करके पहुँच ही जाएंगे। लेकिन अब समस्या ये हुई कि 2 बजे जो बस चलनी थी, अब उसी समय किसान आंदोलन चल रहा था, तो उस वजह से एक जगह पे रास्ता लोगों ने जाम कर दिया। अब जो बस निकली थी, अब उस बस को दूसरा चक्कर, लंबा दिल्ली का चक्कर काट करके दूसरे रास्ते से निकलना पड़ा। अब ये सारे नाटक होते हवाते शाम के 5:30 बज गए। अब जब 5:30 बज गए तो 5:30 बजे बस निकलती है। वहाँ से मैंने कैलकुलेट किया कि अगर 5:30 बजे बस निकली है तो यहाँ से 7 घंटे जोड़ो। कैलकुलेशन करने पर आया 12:30, यानी रात के 12:30 पौने 1 के आसपास में पहुंचूंगा। अब हुआ ये कि बस में निकल तो लिया, अब रास्ते में परेशानियां हो, भ्रम हो कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, क्या मैं रास्ते में ही वापस अपनी बस पकड़ लूं, वापस नोएडा की ओर वापस चला जाऊं। बहुत सी चीज़ें, मतलब बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगी, दिमाग में भ्रम आने लगे। रास्ते में 10 बजे के आसपास बस रुकती है अलीगढ़ में, वहाँ खाना वाना खाया और उसके बाद मैंने अपने जीजा को फ़ोन किया। उनसे मैंने बोला कि मैं कहाँ उतरूँ, किस जगह उतरूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं अपनी गाड़ी लेकर आऊँगा और जब आपकी बस आने वाली होगी तो उस बस के सामने जो है मेरी गाड़ी खड़ी होगी। मैं अपने एक मोड़ था, उस मोड़ पे मैं अपनी गाड़ी खड़ी किए रहूँगा और तुम बस से उतर जाना। मैं आपको फ़ोन कर दूंगा, जैसे ही बस आएगी ना मैं आपको फ़ोन कर दूंगा और आप उतर जाना। अब हुआ ये कि मेरी बस के आगे एक बस और चल रही थी और मेरी बस के पीछे भी एक बस और चल रही थी। तो मैंने बताया कि बस जो है अब आने वाली है। अब कोहरे का, अब जनवरी का समय, कोहरा ही कोहरा। अब बस के अंदर मैं बैठा हुआ और भ्रम की स्थिति क्रिएट हो गई। मैंने फ़ोन करना शुरू किया। जब फ़ोन किया मैंने उनको, मैंने कहा कि मेरी बस अब नज़दीक ही पहुंचने वाली है, इस जगह से निकल चुकी है, कोहरे के कारण कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन मेरी ही बस आ रही है और उसके आगे मुझे लग नहीं रहा कि कोई और बस आ रही है, जबकि मेरे आगे एक बस और थी जो मुझे दिख नहीं रही थी। तो बस के अंदर से मैं सामने देख रहा था कि कोई बस है या नहीं, तो अंदाज़ा लग ही नहीं रहा था। मैंने कहा कि नहीं, मेरे आगे कोई बस संभवतः नहीं है। तो अब मेरी बस जो है आपके घर के नज़दीक जो है आने वाली है, तो हो सकता है कि अब जल्दी ही मैं पहुंच जाऊं। लेकिन हुआ क्या कि हम दोनों को ही भ्रम हुआ। उन्हें, मेरे आगे जो बस जा रही थी, उन्हें लगा कि यही बस है और मैं यहाँ से फ़ोन कर रहा था कि क्या मेरी बस दिखी। उन्होंने बोला हाँ हाँ दिख रही है, दिख रही है। और उन्होंने भी पूछा कि क्या मेरी गाड़ी दिख रही है। तो मुझे भी बस के अंदर से एक सामने गाड़ी जो है छोटी सी दिखाई दी, जिसकी दोनों पीछे की हेडलाइट्स जल रही थी, जो पार्किंग लाइट्स होती हैं वो जला रखी थी। तो मैंने कहा लगता है जगह आ गई। तो मैंने भी ड्राइवर को बोला, मैंने कहा मुझे उतार दो। मैं उतर गया। अब उतरने के बाद ना आगे कुछ ना पीछे कुछ, दोनों तरफ खेत और कुछ भी नहीं,
और आगे जो गाड़ी जा रही थी वो कोई पर्सनल गाड़ी थी, किसी की पर्सनल कार थी जो वो धीरे धीरे लिए जा रहा था, जिसके खड़े होने का भ्रम मुझे हो गया था। अब मैंने यहाँ से फ़ोन किया कि भाई मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी वास्तव में कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि रात थी बहुत ज़्यादा और दोनों तरफ खेत ही खेत, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक से मैं थोड़ा दूर आगे पहुंचा और मैंने कहा कि सड़क पे मैं चलता रहता हूँ, खड़े रहने से बेहतर है, क्योंकि ये गांव का इलाका है, मैनपुरी वैसे था। तो मैंने कहा कि यार ऐसा ना हो कि कहीं कोई आसपास घात लगाए बैठा हो और मैं मुसीबत में फंस जाऊँ। तो मैं धीरे धीरे चलता रहा और मुझे अचानक से लाइट दिखाई दी एक जगह पे। तो मेरे दिमाग में आया कि यार यहाँ पे लाइट जल रही है, और वो लाइट जहाँ जल रही थी, मतलब ज़्यादा दूर नहीं थी वो जगह जहाँ पे लाइट जल रही थी, करीब 100 मीटर चलने के बाद ही वो जगह आ गई थी जो लाइट जल रही थी, वो सड़क की दूसरी तरफ थी। तो मेरे दिमाग में आया कि यार ये थोड़ी ख़तरनाक जगह है, रास्ते पर चलते हुए अपने जीजा जी को फ़ोन करने से बेहतर है कि मैं किसी एक जगह पे जाके स्थिर हो जाऊं जो थोड़ी सुरक्षित हो। तो वो जो जहाँ लाइट जल रही थी वो मुझे थोड़ी सुरक्षित जगह लगी। मैंने कहा कि मैं वहाँ पर कुछ इस तरीके से खड़ा होऊंगा, कॉन्फिडेंस के साथ अपना सामान कहीं रख दूंगा और कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे खड़ा होऊंगा जैसे कि ये मेरी ही जगह है, ये जो लाइट जल रही है जहाँ पे, वहाँ पे एक छोटी सी झोपड़ी थी। तो मुझे पता नहीं था कि वो क्या है, वो झोपड़ी थी। मैं उसके पास खड़ा हो गया। जब मैं उसके पास खड़ा हो गया तो वहाँ खड़ा होकर के मैंने अपने जीजा जी को फ़ोन मिलाया। अब दिक्कत ये हुई कि उस झोपड़ी के बाद जब मैंने झोपड़ी के पास खड़े होकर के जब मैंने फ़ोन मिलाना शुरू किया तो फ़ोन मिले ही ना, फ़ोन जाए ही ना, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई। अब वहाँ पे क्या हुआ कि अब मैं वहाँ परेशान हूँ, बट वहाँ पे मैंने अपना दिमाग इस तरह चलाए रखा कि हाँ यार मैं यहाँ कॉन्फिडेंटली खड़ा रहूँगा और बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि हाँ मैं कोई अनजान हूँ जो यहाँ खड़ा है। तो इसी बीच में उस झोपड़ी के अंदर से एक आदमी निकलता है और मैं उसको जानता नहीं, कुछ नहीं पता मुझे। उसने मुझसे पूछा, उसने मुझे देखा, उसने मुझसे पूछा कि भैया कहाँ कहाँ जाना है आपको, आप वहाँ उस मोड़ पे जाने की बात कर रहे हैं, उस मोड़ का नाम ले रहे हैं। मैंने कहा भैया वहाँ उस मोड़ पे जाना है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि कैसे जाऊँ, कितनी दूर है। तो उन्होंने बोला कि 1 किलोमीटर की दूरी है, अगर आप पैदल चलते जाएँ तो चले जाइए। मैंने पूछा ही कोई खतरा तो नहीं है? कह रहे हैं ऐसे तो कोई खतरा नहीं है, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन हाँ कोहरा है, वो बात आप ध्यान रखिएगा कि गाड़ियाँ आसपास आगे पीछे आ रही हैं, निकल रही हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोहरे की वजह से हो सकता है आपको दिखाई ना दे, समझ ना आए तो बात अलग है। तो अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूँ। तो मैंने ये पूछना भी बड़ा अजीब लगा कि क्या मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाऊँ जब तक मेरे जीजा यहाँ नहीं आते हैं, मैं उनको बताने की कोशिश करूँगा कि हाँ मैं कहाँ पर हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है आप करो। तो थोड़ी देर मैं फ़ोन मिलाता रहा, फिर थोड़ी दूर आगे जा कर के उस झोपड़ी के थोड़ा आगे जा कर के, झोपड़ी नहीं थी बेसिकली, वो एक चक्की थी, आटा चक्की। और रात में वो आटा चक्की उन्होंने खोल रखी थी क्योंकि शादियों का सीज़न था, तो बहुत ढेर सारा आटा, गांव में क्या है कि वो इसी तरीके से ऑर्डर दिए जाते हैं, ढेर सारा आटा पीसना था उन्हें रात भर में और अगले दिन सुबह जो है पहुंचना था दूसरी जगहों पे। तो रात में चक्की उनको चलानी थी, इस वजह से वो वहाँ पे रुके हुए थे, बाई चांस ही रुके हुए थे। तो अब मेरा फ़ोन मिला अपने जीजा जी को। अब मैं फ़ोन मिला रहा हूँ, उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कहाँ हूँ। तो मैं उनको बता रहा हूँ कि मैं किसी जगह पे हूँ, एक झोपड़ी बनी है और यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर आपकी जगह बता रहे हैं। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि झोपड़ी बनी है, क्योंकि झोपड़ियाँ तो खेतों में बहुत सी बनी हुई हैं, बहुत सी जगहों पे जो है इस तरीके से लगा हुआ है। चक्की वहाँ पे एक नहीं है, कई हैं, खेतों में ही चक्की कई लोगों ने लगा रखी हैं अपनी। तो इस तरह की जगहें तो बहुत हैं। मैंने कहा कि यहाँ पे एक वो है, खेत है, वहाँ पे एक चक्की लगी है, उसके किनारे कुछ दुकानें बनी हैं। कह रहे हैं ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है किस जगह पे आप हो, मैं कहाँ आऊँ गाड़ी लेकर के, तो आप अपनी लोकेशन शेयर करो। मैं लोकेशन शेयर कर रहा हूँ लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम, तो लोकेशन भी पता नहीं चल रही है। अब दिक्कत ये हुई कि नेटवर्क बार बार गायब हो रहा है, लोकेशन पता नहीं लग रही। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तब तक जो है मेरे दिमाग में आया कि यार ये जो यहाँ बैठे हैं, जो बंदा बैठा हुआ है, इसे तो खुद पता होगा कि ये जगह कौन सी है, क्या पता ये प्रिसाइजली बता पाए। तो मैंने फिर जो है दरवाज़ा खटखटाया और उनको बुलाया। मैंने कहा भैया थोड़ा सा आप मदद कर दीजिए, ये मेरे जीजा जी हैं, अभी अभी फ़ोन लगा है बड़ी मुश्किल से, आप इनको समझा दीजिए कि ये जगह कौन सी है। मैंने उनको फ़ोन दिया, आप यकीन नहीं मानेंगे क्या हुआ। मैंने जैसे ही उनको फ़ोन दिया वैसे ही पता लगा, जब उन्होंने आवाज़ सुनी तो उन्होंने आवाज़ सुनी मेरे जीजा जी को। उन्होंने कहा कह रहे आप तुम बोल रहे हो, रामानंद आप बोल रहे हैं। तो मुझे समझ में आ गया कि ये तो लग रहा है एक दूसरे को जानते हैं। तो ये पता लगा कि ये दोनों तो काफ़ी घनिष्ठ मित्र हैं, गहरे दोस्त हैं। तो अब तो सारी कहानी ही ख़त्म हो गई, सारी समस्या ही ख़त्म हो गई। तो उन्होंने बता दिया कि हाँ ये चक्की का, अच्छा तुम्हारी चक्की है, मैं तो ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ लेने के लिए। तो अब तो समस्या ही ख़त्म हो गई, बताने का कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि वो तो जानते थे एक दूसरे को। तो एक दूसरे के घर आना जाना था, सब कुछ था, एक दूसरे की चक्की और मतलब उनकी चक्की पे आना जाना भी था। तो उनको पता लग गया। अब वहाँ से वो आए गाड़ी और मुझे मदद मिल गई। तो आप ये देखिए कि मैं अगर गलती से उतरता तो हो सकता है कि ऐसी जगह उतर जाता जहाँ से मुझे
बहुत दूर तक चलना पड़ता या फिर गाड़ी का वेट करना पड़ता या फिर मेरे लिए कोई खतरा हो सकता था, लेकिन मैं उतरा ही ऐसी जगह पे जहाँ से 100 मीटर दूर पे मेरे लिए मदद मौजूद थी। बस एक छोटा सा काम मुझे करना था, फ़ोन देना था उस अनजान व्यक्ति को और समस्या हल हो जानी थी। आप सोचिए मुझे ऐसी जगह पे मदद मिल गई, जबकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं किसी तरह की मदद अब मिल नहीं पाएगी, मैं उनसे कनेक्ट कर ही नहीं पा रहा था अपने जीआई से। बट समहाउ थोड़ी देर के लिए कनेक्शन लगा और उस थोड़ी देर के कनेक्शन में ही, खेतों के आसपास की जगह थी, वहाँ नेटवर्क इतना अच्छा नहीं आता, थोड़ी देर के उस कनेक्शन में ही सारा काम हो गया। उन्होंने बस पहचान लिया आवाज़ से कि अरे तुम्हारे रिश्तेदार तो हमारे पास हैं, तुम सीधे मेरे ही चक्की पे आओ। बात ख़त्म हो गई। और उसके बाद फिर नेटवर्क वहाँ पे उसके बाद भी नहीं आया, थोड़ी देर के लिए बस आया, उतने में ही सारा काम हो गया। ये एक मेरा अनुभव है जो कि मैंने अपनी लाइफ में महसूस किया कि देयर इज़ समवन जो आपके साथ हमेशा चलता है। अगर आपको पूरा दृढ़ विश्वास है ईश्वर पे, तो कभी ना कभी वो विश्वास ईश्वर जो है साबित करते हैं अपना, कि मैं, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो उससे कहीं ज़्यादा उस विश्वास की इज्जत मैं रखूँगा। इस तरह की चीज़ें हैं। तो यही चीज़ योगानंद जी के साथ भी हुई। तो योगानंद जी को ये सारी चीज़ें जब अनुभव हुई कि भाई यहाँ पे खाना मिल गया है और सब आराम से चल रहा है, तो उन्होंने अपने दोस्त को समझाया कि देखो यार, ऐसा नहीं है कि भगवान मदद नहीं करते, भगवान की तरफ से मदद आ गई है। फिर उसके बाद जब खाना खा लिया, पेट भर गया, तो फिर जितेन की प्रॉब्लम शुरू हो गई। जितेन ने कहा कि अब क्या करेंगे, वापस भी तो जाना है, खाना तो खा लिया है, तो बाई चांस की बात है, वही शंका। तो फिर से योगानंद जी ने फटकारा कि यार तुम बहुत ज़्यादा शंकालु हो। माना कि अभी हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन कुछ ना कुछ मदद मिल जाएगी। हाँ, अपना काम करो, हम अभी वृंदावन घूमना भी है हमें, हम घूम करके शाम को लौटेंगे, कुछ ना कुछ देखते हैं क्या इंतजाम होता है। तो उन्होंने क्या किया कि पैदल चलना शुरू किया। अचानक से जब पैदल चलना शुरू किया तो एक लड़का था प्रताप नाम का, वो आता है दौड़ करके इनके सामने, अपना परिचय देता है कि मैं प्रताप हूँ, और इनको प्रणाम करता है और इनसे कहता है कि मैं आपको ही खोज रहा हूँ कई दिनों से। ऐसा लगता है, आपको देख के ही लगता है कि आप मेरे गुरु हैं और आपको मुझे दीक्षा देनी चाहिए, मैं आपसे दीक्षा लेने को तैयार हूँ। अचानक से एक ऐसा आदमी आपके सामने आता है जो आपसे दीक्षा लेना चाहता है, ये सारी चीज़ें कहता है। तो योगानंद जी कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम अपने आप अपना इंतजाम कर लेंगे। फिर से उन्होंने मदद लेने से मना कर दिया, लेकिन प्रताप ने बोला, उस लड़के ने बोला कि नहीं नहीं, आपको कुछ तो लेना पड़ेगा। आप एक काम करिए, आप कम से कम वृंदावन हमारे साथ जो है, मैं आपको घुमा दूँ, मैं आपके साथ जो है घूम सकूँ, ये सारी चीज़ें कर सकूँ, आपको बता सकूँ, आपका मार्गदर्शन कर सकूँ वृंदावन में कहाँ कहाँ घूमना है, कैसे कैसे, ये सारी चीज़ें अगर कर सकूँ तो मेरी बड़ी कृपा, आपकी बड़ी कृपा होगी, राइट। और मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो दीक्षा में कुछ होता नहीं है, दीक्षा में उन्होंने कर्म योग, जो पूरा का पूरा क्रिया योग है उसकी दीक्षा इनको दी। सांस, जो श्वास प्रणाली और श्वास प्रश्वास की क्रियाएं हैं, ये क्रिया योग है, उसकी दीक्षा इनको दी प्रताप को। और उसके बाद प्रताप ने हेल्प करी इनको वृंदावन घुमाने में। और एट द सेम टाइम प्रताप ने क्या किया कि गुरुदक्षिणा समझ कर ही देने की कोशिश की इनको, कि भाई मैं थोड़ा टिकट विकट में की हेल्प कर दूं। तो टिकट जो है खरीद करके प्रताप ने इन दोनों लोगों को, जितेंद्र को और इनको दे दी, योगानंद जी को। और इस तरीके से जितेंद्र और योगानंद जी को टिकट मिल गए वापसी के भी। तो ये पूरे दिन घूमे और शाम को टिकट लेकर के वापस चल पड़े। जब ये टिकट लेकर के वापस ट्रेन में बैठे हुए थे तो जितेन जो था, वो इनका जो दोस्त था, वो थोड़ा सा दुखी था, ये सोच करके कि यार जितना विश्वास, गहरा विश्वास योगानंद को है, मुकुंद को है, मुकुंद ही योगानंद है, तो जितना गहरा विश्वास मुकुंद को है ईश्वर पे, उतना गहरा विश्वास मुझे क्यों नहीं है। मैं इतना ज़्यादा डाउट में क्यों आ जाता हूँ, इतना जल्दी परेशान क्यों हो जाता हूँ। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं, दोनों तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। एक वो व्यक्ति जो इतना दृढ़ निश्चयी है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे पूरा विश्वास है कि मदद मिलेगी, और दूसरा वो जो हमारे और आपके जैसा है, सामान्य मनुष्यों जैसा है, जरा सा कुछ बिगड़ा नहीं कि तुरंत शंका हो जाती है कि ईश्वर मदद करेंगे या नहीं करेंगे, तुरंत डाउट में कि ईश्वर मदद करेंगे कि नहीं करेंगे, या ईश्वर जैसी कोई चीज़ है भी या नहीं, या फिर जिनकी मैं पूजा करता हूँ ये इतने शक्तिशाली हैं भी या नहीं। बहुत सी चीज़ें आने लगती हैं दिमाग में। यही सारी चीज़ें जो आपको भटकाती हैं, जो आपको योग के रास्ते से, आपको आध्यात्म के रास्ते में भटकाती हैं, गलत धारणाएं क्रिएट करती हैं कि इस देवता उस देवता की पूजा करने से या उसकी पूजा करने से बड़ा फल मिलेगा, छोटा फल मिलेगा। ये सारे जो भ्रम हैं, इन भ्रमों को ही दूर करने के लिए इस किताब में ये चीज़ आपको हेल्प करेगी, इस भ्रम को दूर करने के लिए, इस सत्य को समझने के लिए कि देवता एलिमेंट्स हैं जो अपना काम कर रहे हैं। आपको जो मिलना है, जो करना है, वो आपका गणित है, आपकी लाइफ का गणित है। आप पास्ट लाइफ से वो इक्वेशन ले करके आए हैं और जैसा वो इक्वेशन है उसी के अकॉर्डिंग आपकी पूरी लाइफ एग्जीक्यूट होनी है, राइट। इसलिए आपको पूरा विश्वास रख करके अपना काम करना चाहिए। शंका, डाउट करके किसी भी तरीके की चीज़ें अपने मन में क्रिएट नहीं करनी चाहिए।
राइट। तो एक तो मन में शंका क्रिएट करने वाला व्यक्ति है और दूसरा कौन है, योगानंद, जिसको सब जानते हैं। जितेंद्र को तो उन्होंने मेंशन किया इसलिए हम जानते हैं, अगर उन्होंने जितेंद्र का नाम मेंशन ना किया होता तो हम जितेंद्र को जान भी नहीं रहे होते, हम सिर्फ योगानंद को जान रहे हैं। तो जान किसे रहे हैं, जिसे ईश्वर में दृढ़ विश्वास था, जिसने अपना विश्वास हिलने नहीं दिया। और किसके बारे में हमें कम से कम पता है, वो व्यक्ति जो कि नॉर्मल लोगों जैसा है, जो जरा सी बात पर पे देवता बदल लेता है, जो जरा सी बात पे अपने भगवान को बदल लेता है, जो जरा सी बात पे शंका करता है कि ईश्वर है भी या नहीं, जो जरा सी बात अगर बिगड़ जाए तो डाउट में आ जाता है। तो दोनों तरीके के लोग हैं। तो ये जो बुक है ये गाइडिंग लाइट की तरह, मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि ये है, क्योंकि ये उन सभी भ्रांतियों से आपको दूर करती है जो एक आध्यात्मिक पुरुष को नहीं होनी चाहिए। जिन भ्रांतियों में आपको फंसा हुआ नहीं होना चाहिए, उन भ्रांतियों को भी मेंशन करके उन्होंने उन लोगों की हेल्प की है जो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं। आई होप कि आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं कि हाँ क्या समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, राइट। क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव है, जिस तरीके से इंटरप्रिटेशन मैंने किया है, जिस तरीके से चीज़ों को मैंने समझा है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि ये कंप्लीट हो सकता है कि आपके पास इससे अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू हो, इससे अच्छा परिदृश्य हो, लेकिन आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखिए सो दैट उससे दूसरों को हेल्प मिल जाए। कमेंट में लिख सकते हैं। और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरा परिदृश्य है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ सो दैट हो सकता है कि जो मेरा परिदृश्य है वो आपके किसी काम आ जाए। तो इस वजह से ही ये सीरीज़ हमने शुरू की हुई है। तो अब जो है ये वापस लौटे, और वापस लौटने के बाद जब आगरा पहुंचे तो इनके भाई ने भी जो शर्त रखी थी कि मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा और तुम मुझे दीक्षा देना, तो वो शर्त भी पूरी हुई और दीक्षा दी इन्होंने। और दीक्षा देने के बाद क्या हुआ कि योगानंद जी जो है फिर अपने गुरु के आश्रम, जो युक्तेश्वर जी थे कोलकाता में, उनके आश्रम की ओर चल पड़े। तो जब वो उनके आश्रम की ओर गए तो उनके आश्रम की ओर जाते समय जितेंद्र भी इनके साथ हो लिया। जितेंद्र भी एक ऐसा व्यक्ति था जो कि आध्यात्मिकता में आगे तो बढ़ना चाह रहा था, लेकिन इसमें निश्चय दृढ़ नहीं था। तो रास्ते में इसने जो है जितेंद्र ने बोला, कलकत्ता पहुंचने वाला था तब बोला जितेंद्र ने कि भाई मुझे अपने पेरेंट्स की बहुत याद आ रही है, अपने माता पिता की बहुत याद आ रही है, अपने परिवार से बहुत दिनों से नहीं मिला हूँ, इसलिए मैं तो अभी फ़िलहाल तो नहीं जा पाऊँगा गुरुदेव के आश्रम में, बाद में कभी आ जाऊँगा। तो इस तरह की बात उसने की और वो वापस लौट गया वहीं से। तो इसके बारे में भी लिखा है गुरुदेव, इन्होंने योगानंद जी ने, कि वो एक अस्थिर चित्त वाला व्यक्ति था, अस्थिर मन वाला व्यक्ति था, जो इनका दोस्त था जिसका नाम जितेंद्र था। तो वो वहीं से वापस लौट गया और ये अपने गुरु युक्तेश्वर जी के आश्रम पहुँचे। और जब ये युक्तेश्वर जी के आश्रम पहुँच रहे थे तो इन्हें महसूस हुआ कि युक्तेश्वर जी ने जो कहा था कि तुम 4 हफ्ते में यानी 28 दिनों में मेरे पास आ जाओगे, वास्तव में आज 28वां दिन ही है, यानी 4 हफ्ते ही पूरे हो रहे हैं। तो उनको मतलब काफ़ी मेस्मराइज्ड हुए वो ये सोच करके कि देखो यार, उनकी भविष्यवाणी तक सच निकल रही है, जो मेरे गुरु हैं। और श्री रामपुर में उनका आश्रम था, तो उस आश्रम की ओर वो चल पड़े। अब अगले वीडियो में अगले लेक्चर के बारे में हम बात करेंगे, और उस लेक्चर में उनका समय अपने गुरु के आश्रम में कैसा बीता उसकी एक समरी उन्होंने दी है चैप्टर नंबर 12 में। तो अगले वीडियो में हम उसी समरी को डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये वीडियो इस चैप्टर का जो समरी है वो आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। आप इस चैप्टर को पढ़िएगा, आपको और अच्छे समझ में आएगी, राइट। सो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।